Hello, my dear kids. Today we are going to solve logical reasoning for class 4th, and it is also having some mathematics Olympiad question. So let's start. Question number 1, that is of logical reasoning, is Seema was facing the hospital. She made a 5 by 8 turn clockwise. Where would she be facing? तो जो सीमा है शी इज़ फेसिंग टूवर्ड्स हॉस्पिटल, उसका फेस किधर है? हॉस्पिटल की तरफ है। और उसने कितने टर्न्स लिए? 5 by 8 टर्न क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मीन्स शी विल मूव लाइक दिस इज द क्लॉकवाइज डायरेक्शन। सो शी विल मूव 1 2 3 4 5th. So this will be the exact location of Seema. So when she will move clockwise, so she will now face towards the home. So answer is A. Next is, if yesterday was Wednesday, then what day of the week will be on the 7th day from today? तो आज है वेडनेसडे, तो आज से 7 डेज़ के बाद कौन सा डे होगा? आपको पता है देयर आर 7 डेज इन ए वीक, तो 7th डे के बाद जो आपका डे है वो रिपीट होगा। सो इट विल बी वेडनेसडे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस विल कंटिन्यू द गिवन नंबर पैटर्न? सो आपको पैटर्न बताना है, नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा। सो फर्स्ट नंबर इज 9, 27, 81, 243 एंड लास्ट यू हैव टू गिव द आंसर। सो इन द सीरीज वी कैन सी इट इज़ 9 मल्टीप्लाई बाई 3। अगर हम 9 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, 27 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81, 81 multiplied by 3 it is 243, and then the answer will be 243 multiplied by 3. So it will give you 3 3s are 9, 24 7 3s are it is 729. So answer is 729. Now the next question is, select the correct mirror image of the given figure if mirror is placed along MN. तो जो बच्चों आपको फिगर दी गई है वो फिगर है आपकी ये, और आपका मिरर रखा हुआ है, दिस इज़ मिरर MN। तो आपको बताना है कि मिरर इमेज कौन सी होगी। तो अगर आपको ऐसे क्वेश्चंस, वैसे तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो अगर आप सॉल्व नहीं कर पाते हैं तो आप, देयर इज़ अ ट्रिक कि आप ऐसे शीट को फोल्ड करके थोड़ा डार्क इमेज ड्रॉ कर लें। अगर आप इसके बैक साइड पे देखेंगे, अगर आपको वैसे क्लियरली नज़र नहीं आ रहा होगा, सो दैट विल गिव यू द करेक्ट आंसर। सो द आंसर विल बी, I am drawing a very light image on the last page. So this is the image that we will get in the mirror. So the answer will be, so this image is matching with the answer A. So A will be the correct answer. So this is the trick you can use in any exam. Our next question is, in a certain code language, road is written as ADOR. How will SWAN, SWAN be written in the same language? So this is quite easy. तो इसने क्या किया, जब लिखा है इसने ROAD, तो इसने जो लास्ट के 3 और 3rd और 4th लेटर थे इसने इसको स्टार्टिंग में लिख दिया, और उसके बाद जो फर्स्ट और सेकंड था उसका ऑर्डर उसने रिवर्स करके लिख दिया। तो आपको ऐसे ही करना है, SWAN। तो जो लास्ट के 3rd और 4th लेटर्स हैं वो आपको एज इट इज़ लिखने हैं AN, एंड देन आपको जो ये दोनों लेटर्स हैं आपको इनको रिवर्स करके लिखना है, तो इट बिकम्स WS। सो विच इज़ द, तो ये आपका मैच कर रहा है D से, तो D इज़ द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट इज, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज एग्जैक्टली एम्बेडेड इन द गिवन फिगर एज वन ऑफ इट्स पार्ट? तो आपको बताना है कि ये फिगर किस, एक फिगर दिया गया हुआ है, इसके अंदर छोटे छोटे सब पार्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं, आपको बताना है कि कौन सा सब पार्ट इस फिगर से मैच कर रहा है। तो देखिए फर्स्ट ए को अगर हम देखें तो ए एज इट इज़ ऐसी कोई दिख नहीं रही है हमें फिगर। अगर हम बी को देखें तो अगर हम थोड़ा, यू हैव टू सी लिटिल केयरफुली,
तो अगर हम बी को देखेंगे तो बी के अंदर अगर हम ये वाला पार्ट देखें, दिस इज द स्लैंटिंग लाइन, दिस इज अगेन द स्लैंटिंग लाइन, then a sleeping line like this slanting, and then this part is like it is being embedded in this figure. So this is the answer is B, क्योंकि मुझे ऐसा C जैसा भी फिगर कहीं नहीं दिखाई दे रहा। और D का भी चेक कर लेते हैं, D जैसा भी एज इट इज नहीं है फिगर में। सो द आंसर इज B. Next is the question number 7. Which of the following options will complete the given figure pattern? तो आपको फिगर को कंप्लीट करना है, आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। सो दिस इज, तो एक स्क्वायर है जिसको हमने 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, और जो आपकी ये वाली पैटर्न है ये ऑल द कॉर्नर्स पे रिपीट हो रहा है, 1 2 3, ठीक है, आप देख रहे हैं। तो यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, इस कॉर्नर पे आ रहा है, तो मीन्स नेक्स्ट ये वाला पैटर्न इस कॉर्नर पे आपका रिपीट होना चाहिए। तो किस ऑप्शन में आ रहा है ये? तो पहले तो सी में ही आ रहा है आपका, ठीक है। और अगर दूसरी तरह से चेक करें तो ये वाला जो सर्कल है ये डार्क डॉट है, ये लाइट लाइट डार्क रिवर्स हो गया, फिर डार्क लाइट देन लाइट डार्क। सो दिस इज ऑल्सो मैचिंग। तो आंसर इज सी। तो आपका आंसर कौन सा हो गया? सी। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर्स so that letters are arranged accordingly to form a meaningful English word. तो आपको ये लेटर्स दिए गए हैं, आपको इनको अरेंज करके मीनिंगफुल वर्ड बनाना है और फिर उनका सीक्वेंस बताना है। तो द लेटर्स आर EONSDC। तो इससे आपका क्या बन सकता है बच्चों? शायद बन जाएगा आपका सेकंड SECOND। सो एस का लेटर है आपका 4, ई का है आपका 1, सी के लिए है आपका 6, ओ के लिए है आपका 2, एन के लिए है आपका 3 एंड डी के लिए है आपका 5। सो द आंसर इज 4 1 6 2 3 5। सो आंसर इज डी। लास्ट इज फाइंड द मिसिंग नंबर। इट अ सर्टेन रूल इज़ फॉलोइड आइदर रो वाइज और क्लॉक वाइज। ठीक है, आपको देखना है कि किस तरह से पैटर्न फॉर्म हो रहा है और आपको ये क्वेश्चन मार्क वाला जो प्लेस है इसको फिल करना है। सो वी कैन सी इन द पिक्चर मिडल रो में जो आपका नंबर है 6 और टॉप और बॉटम में अगर हम देखें तो हेयर वी आर गेटिंग 8 एंड 46। सो वी कैन डू इट लाइक दिस। 8 मल्टीप्लाई बाई 6 इज 48, 13 मल्टीप्लाई बाई 7 is 91. So by multiplying these two numbers what we will get will be the answer. So 12 multiplied by 15, so we can write down like this, 10 plus 5, so it becomes 120 plus 180. So 180 is the answer here. Or the other way we can see that that's 48 divided by 6 is 8, 91 divided by 13 is 7. So you have to find out the number जिससे हम 12 को डिवाइड करें तो हमें 15 मिल जाए। So the answer is 180. अभी ये हमने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया था तो we will raise it. So the next question is 10. Which one of the following Venn diagrams best represent the relationship among dogs, cats and rats? So you know that dog eats cats and cats eat rats, but as it is उनका कोई रिलेशन नहीं है आपस में, सभी अलग अलग फैमिली से हैं। डॉग्स और कैट्स वी कैन से दैट दे आर फ्रॉम द सेम फैमिली। सो हमें एक तरह से मानेंगे हम कि दे आर इंडिपेंडेंट, उनका आपस में कोई रिलेशन नहीं है। सो द answer should be C. So next हम मैथ्स के क्वेश्चन सोल्व करेंगे।